त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। रामायण जिसका हर एक पात्र और हर एक घटना हमारे जीवन की और हमारे व्यापार की लर्निंग का एक बहुत बड़ा भंडार है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप तक रामायण की 6 ऐसी लर्निंग पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके जीवन को और आपके व्यापार दोनों को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, जिसमें हमारा लीडरशिप, मैनेजमेंट, सेल्स और एनालिसिस सम्मिलित हैं। लर्निंग नंबर 1, सेल्स की जब श्री राम जी को उनके पिताजी दशरथ द्वारा 14 साल का वनवास दिया जा रहा था, तब उन्होंने उस वनवास को हस्तखेल से स्वीकार किया। उन्होंने अपनी मर्जी क्या है यह ना बताते हुए बल्कि आप क्या चाहते हैं उसको उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। ठीक उसी प्रकार सेल्स में हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है। सिर्फ यही नहीं देखना बल्कि कस्टमर के नजरिए से देखना है कि आखिर कस्टमर इस सर्विस में क्या चाहता है, क्या इसकी क्वालिटी चाहता है, क्या इसकी सर्विस चाहता है, या फिर क्या इसकी सुंदरता चाहता है, या फिर वह क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर क्या जो उसकी जरूरतें हैं उन जरूरतों को यह प्रोडक्ट कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा नजरिया ही नहीं देखना है बल्कि हमें सामने वाले जो पर्सन हमारे सामने खड़ा है उसके नजरिए को भी देखना है, समझना है और उसके हिसाब से उस चीज के प्रति एक्ट करना है। सेकंड लर्निंग, लीडरशिप कि अपनी टीम या फिर अपने ग्रुप को लीड करना, उसको सही दिशा में सही तरीके से आगे ले जाना। क्योंकि लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता बल्कि लोगों को समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक सच्चा लीडर होता है, जो उनकी चीजों को, उनके एफर्ट को समझे, उनके एफर्ट के महत्व को समझे, उनको प्रोत्साहित करे और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लर्निंग नंबर 3, मैनेजमेंट कि सभी चीजों को व्यवस्थित करना, सभी चीजों को मैनेज करना और उनके साथ आगे बढ़ना। एक सही लीडर या सही मैनेजमेंट वह है कि हमारा जो टीम की स्किल है उसकी जो स्ट्रॉन्ग है उन चीजों को उनको आगे बढ़ाना, उनकी स्किल के हिसाब से काम देना एंड उनकी स्किल को समझना। लर्निंग नंबर 4, एनालिसिस कि हमारे कॉम्पिटिटर एंड अपने आप का एनालिसिस करना। यह सीखने को मिलता है हमें हनुमान जी से। तो जब हनुमान जी लंका गए माता सीता का पता लगाने, तो उन्होंने लंका की सभी चीजों को एनालिसिस किया, उनको देखा कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है एंड इनका वीक पॉइंट क्या है, क्या चीजें कहां पर व्यवस्थित है, या फिर हम कहां से यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं या इसमें एंटर कर सकते हैं, या फिर हम किन चीजों में बेटर हैं, हमारा वीक पॉइंट क्या है। इन सब चीजों को समझना, जानना और देखना ही एक एनालिसिस का मतलब होता है, जो हनुमान जी ने बहुत अच्छे से किया कि हम किस प्रकार इनसे बेटर हैं, या फिर हमारा कौन सा पॉइंट है जो वीक है, या फिर हम किस प्रकार इनसे आगे निकल सकते हैं, किस जगह पर क्या चीज है, क्या हथियार है, कौन कौन से जो लोग हैं वो पावरफुल हैं, कौन कौन से लोग हैं जो वीक हैं हमारी टीम में एंड सामने वाली टीम में। इस तरीके से पूरा एनालिसिस करना हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, जो उन्होंने लंका में जाकर किया। लर्निंग नंबर 5 की कंपटीशन। जब श्री राम ने रावण को मारा तो उस समय रावण ने लक्ष्मण जी को 3 चीजें बताई कि सबसे पहला, आपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार कंपटीशन में हमें हमारे कॉम्पिटिटर मार्केट में चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए बल्कि उसकी हर चीज को देखना चाहिए कि यह क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। एंड सेकंड कि कभी हमें अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, चाहे वो आपका कोई भी पर्सन हो, मित्र हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली रिलेशन हो, या फिर कोई भी आपका चाहने वाला हो, उसको अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। जिस प्रकार रावण ने अपने सीक्रेट्स बताकर अपनी मौत का कारण बना, उसी प्रकार हम भी हमारे सीक्रेट्स बताकर हमारी असफलताओं के, हमारे दुख का, हमारी परेशानियों का अक्सर कारण बन जाते हैं। तो अपने जो सीक्रेट्स हैं अपने पास ही रखिए, किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। एंड तीसरी जो लर्निंग थी वह थी कि कभी भी हमें टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो समय हमारे पास है, जो साधन हमारे पास है, उसी के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि शुभ काम को जितना जल्दी किया जाए उतना सही है एंड जो अशुभ काम है
उसको उतना टाला जाए उतना ही सही है। लर्निंग नंबर 6 की रिलेशन। बिजनेस में और सेल्स में और हमारे जीवन में रिलेशन का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा महत्व है कि यदि हमारे पास सही से रिलेशन बनाने की स्किल है तो हम हमारे सेल्स में, हमारे बिजनेस में और हमारी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। बिहेवियर रिलेशन कि सिर्फ हमें अपनी बात ही नहीं मनवाना बल्कि सामने वाले की भावना को, उसकी बातों को समझना है एंड देखना है और सुनना है, उनसे राह लेना है, उनके साथ चलना है, उनकी हेल्प करना है। यही वो कारण है कि लंका के राजा, उनका भाई विभीषण राम जी के साथ रहता था और लंका के राजा से भी बलशाली, उससे भी शक्तिशाली पर्सन बाली, उसका भाई भी सुग्रीव श्री राम जी के साथ रहता था। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वो 6 बेस्ट पावरफुल लर्निंग्स जो मैंने रामायण से सीखी एंड समझने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये लर्निंग कैसी लगी या फिर कौन सी लर्निंग आपके किस काम आ सकती है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसी ही पावरफुल लर्निंग, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स और लाइफ से संबंधित लर्निंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।